हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मंजूसा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बहुत ही स्पेशल ट्रिप होने वाला है जिसका प्लानिंग हम लोग 2 साल से कर रहे थे। कुछ रीज़न से बार बार ये ट्रिप कैंसिल हो जा रहे थे, बट फाइनली अब जाकर सक्सेसफुल हुआ हमारा ये प्लान। आई एम हैप्पी। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो हम जा रहे हैं नेपाल एक्सप्लोर करने। नेपाल ट्रिप 3 पार्ट्स में आएंगे, तो ये पार्ट फर्स्ट है। प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने एसी बस बुक किया था गांधीधाम से अहमदाबाद के लिए। दोपहर 2 बजे निकले थे और रात को 9 बजे हम लोग पहुँचे अहमदाबाद एयरपोर्ट। रात को 11 बजे थी हम लोगों की फ़्लाइट गोरखपुर के लिए। फाइनली हमारी चेकिंग वगैरह हो गई और हम बढ़ गए आगे अपनी मंजिल के लिए। फ़्लाइट का टाइम तो हो चुका था और हम चल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर, और ये हमें ले जाया जा रहा था अपनी फ़्लाइट की ओर। हमारी 1.25 घंटे की फ़्लाइट थी जो हमें 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जहाँ दिल्ली में 7 घंटे का लेओवर था। हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी दिल्ली टर्मिनल 3 से गोरखपुर के लिए। तो उसके लिए वी आर प्रिपेयर्ड। गाइज़, ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंस थी जो कि बहुत ही अमेजिंग रहा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया अपने हस्बैंड के साथ। मिडनाइट हमारी फ़्लाइट लैंड हुई दिल्ली में। इसके बाद हम लोगों को आ रही थी बहुत जम के नींद। हम लोगों ने कॉफ़ी ब्रेक लिया और अपना नींद भगा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट में जो हम लोगों ने कॉफ़ी पिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, पूरा नींद गायब हो गया था। फाइनली दिल्ली में 7 घंटे की लेओवर के बाद हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई गोरखपुर के लिए। तो 1.5 घंटे बाद फाइनली हम लोग पहुँचे गोरखपुर। गोरखपुर पहुँचते ही टैक्सी वालों का हुजूम लग गया था। सोनौली बॉर्डर तक छोड़ने के लिए 3 से 3,500 तक की मांग कर रहे थे। हमारे साथ फ़्लाइट में जो पैसेंजर था उन्होंने हमें एडवाइस किया कि गोरखपुर बस स्टैंड चले जाओ, वहाँ से सोनौली बॉर्डर के लिए बसेस लगे रहती हैं जो कि 150 से 200 रुपये में आपको सोनौली बॉर्डर के बस स्टैंड तक छोड़ देती है। सोनौली बस स्टैंड से नेपाल बॉर्डर तक की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर तक की है। आप चाहे तो रिक्शा भी कर सकते हैं और चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के पहले आपको कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए, ज़रूरी हैं। इंडियन करेंसी और नेपाली करेंसी में डिफरेंस। भारत का 1 रुपया नेपाल के 1 रुपया 60 पैसे के बराबर होता है। मोस्टली आपको नेपाली रुपीज़ ही यूज़ करना है नेपाल में। नेपाल में इंडियन करेंसी भी चलता है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए आपको नेपाली करेंसी यूज़ करना है। और हम लोगों ने अपनी इंडियन करेंसी एक्सचेंज बॉर्डर के पहले ही करवाया। पूरे दिन की ट्रैवलिंग से हम लोग थक चुके थे और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो हम चले गए नेपाल के जो बॉर्डर के पास ही था उस होटल में खाने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी काठमांडू के। यहाँ पे काठमांडू के लिए डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशंस अवेलेबल हैं। एसी नॉन एसी दोनों टाइप की बसेस भी हैं, और आपका बजट यदि बहुत अच्छा है तो आप टैक्सीज भी बुक कर सकते हैं। हमें उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था यहाँ के बारे में, इसलिए हम लोगों ने एसी बस बुक किया था।
नेपाल बॉर्डर से काठमांडू की दूरी 9 घंटे की थी, पर रोड ख़राब होने की वजह से हमें लग गए 10 से 15 घंटे। पर मेरी पर्सनल सलाह ये है कि आप टैक्सी बुक करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको सही टाइमिंग पे पहुंचाएगी। सो हम लोगों ने स्टे किया काठमांडू में गौशाला चौराहा के पास, जो कि मंदिर के पास ही था। हमारा होटल मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। बस लेट हो चुका था, जिसके वजह से हम लोगों को दोपहर हो चुका था, तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद रेडी होकर निकल गए मंदिर के लिए। और ये है नेपाल का मंदिर जाने वाला रोड, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, पहाड़ों से घिरा हुआ। तो हम लोगों ने वीडियो बना लिया उसका। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह बहुत ही प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है, जो कि शिव भगवान जी को समर्पित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति रूप को समर्पित है। इस मंदिर को 4 सबसे पवित्र शिव धामों में से एक शिव धाम में माना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही नहीं, बाकी और भी धर्म के लोग आते हैं, और विदेशों से भी लोग आकर यहाँ एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ प्रसाद ले लिया था भगवान पशुपति जी को चढ़ाने के लिए। तो दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे थे, और इस टाइम मंदिर बंद था। तो श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर को थोड़ी देर के लिए खोला गया था। तो हम लोगों ने दर्शन किया और बाहर आ गए। यहाँ 2 घाट है, एक आर्य घाट और दूसरा भस्मेश्वर घाट। दोनों ही मुख्य शमशान घाट हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शन हो जाने के बाद हम लोग गए ऊपर, जहाँ छोटे छोटे शिव मंदिर बने हुए थे, जो कि बहुत ही प्राचीन थे। नेपाल जाने के बाद लगा कि नेपाल में इतना अच्छा नेचर बचा हुआ है। वहाँ की पानी हवा इतनी शुद्ध है कि आप 2 ही दिन में हेल्दी हो जाएंगे। और यहाँ छोटी छोटी पुरानी मंदिरें बनी हुई थी, जिनको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया पैदल ही। तो पशुपति जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे स्वयंभू जी के दर्शन के लिए बाय बस। पशुपति से स्वयंभू जी का मंदिर का जो फेयर था वो था 40 से 50 रुपये बाय बस। यहाँ से टैक्सी ना करें, टैक्सी में आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। आपको बोला जाएगा 700 से 800 तक। स्वयंभू टेम्पल के लिए भी आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, काफ़ी ऊपर हाइट पे है भगवान स्वयंभू जी। और यहाँ नेपाली सिंगर कुछ गा रही थी, जो कि हमारे समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। और यहाँ रोड पे ही मिल रहे थे फ्रूट आइसक्रीम, जिसका टेस्ट एकदम स्मोकी। तो स्वयंभू टेम्पल के अंदर जाने के लिए आपको लगेंगे टिकट्स, जिसका फेयर था 100 रुपये बाहरी लोगों के लिए, और नेपाली लोगों के लिए 50 रुपये था। यहाँ टिकट लेने का काम हो गया और हम चले गए ऊपर धीरे धीरे करते हुए स्वयंभू जी के दर्शन के लिए। और ये है मेन टेम्पल ऑफ स्वयंभू जी। इवनिंग का टाइम था और लाइट्स ऑन हो गई थी, तो और भी खूबसूरत लग रहा था ये जगह देखने में। पूरा सिटी एरिया जो है ऊपर से बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा था। इसको क्या बोला जाता है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, पर वहाँ के नेपाली लोगों के लिए बहुत ही पवित्र था। इसको ऐसा करके माथे पे लगाया जाता था।
तो ये था हमारा काठमांडू पशुपतिनाथ जी के दर्शन का डे फर्स्ट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखिएगा ज़रूर मेरी वीडियोज़।